Good morning, student. We discuss about the chapter type of networks, and inside that chapter, we discuss about the different type of networks, local LAN, WAN, PAN, MAN, CAN, HAN, WLAN, SAN, EPN, and VPN. I hope that you know the full form of each and every one, because in our previous class we already discussed about each one, and we also see the figures of that. Now, and in our last class we already discussed about the LAN, what are the features of LAN, what are the advantages of LAN, disadvantages of LAN, एंड वी ऑल्सो डिस्कस द कंपोनेंट्स ऑफ लैन कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे वर्क स्टेशन हुआ, सर्वर्स हुए, हब हुआ, प्रोटोकॉल्स, कनेक्टर्स, ट्रांसमिशन मीडिया, दिस ऑल टाइप ऑफ थिंग्स वी डिस्कस अबाउट इट. एंड आफ्टर दैट वी ऑल्सो डिस्कस अबाउट द वैन, वाइड एरिया नेटवर्क. लैन जो रहता है वो सिर्फ एक बिल्डिंग को कनेक्ट करने के लिए रहता है, और एक बिल्डिंग के अंदर वर्क करता है, या फिर हम कह सकते हैं जो लैन रहता है वो सिर्फ 1 किलोमीटर के अंदर में जितनी भी बिल्डिंग्स होती हैं उनको कनेक्ट करने के लिए होता है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द वैन. जो वैन होता है वो वाइड एरिया नेटवर्क होता है, और बेसिकली जो वैन होता है वो दो स्टेट्स को कनेक्ट करने के लिए या फिर बहुत बड़े एरिया को कवर करने के लिए वाइड एरिया नेटवर्क होता है. We also discussed about that in our previous class. Now, today we will discuss about the Personal Area Network, PAN. PAN is used to transmit data and information very short distance, which controlled by a single person within a single building. PAN has a connectivity range up to 10 meters. Personal area network, the full form of PAN is personal area network. अकॉर्डिंग टू नेम हमें समझ आ रहा है कि ये पर्सनल यूज़ के लिए है, और पर्सनल यूज़ जैसे कि हम एक कमरे के अंदर अगर ये पैन नेटवर्क बनाते हैं. अब पैन नेटवर्क का एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे कि हॉटस्पॉट. अभी आप सभी लोग वाईफाई यूज़ करते हैं, आपके मोबाइल में होगा, आपके लैपटॉप्स में होगा. तो ये जो छोटा सा नेटवर्क रहता है जिसकी जो रेंज होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 मीटर्स की होती है, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो आप हॉटस्पॉट बनाते हो उसमें 8 से लेके 15 डिवाइसेस तक कनेक्ट कर सकते हैं. तो ये छोटे से नेटवर्क को पैन नेटवर्क कहा जाता है. You can see the diagram of PAN network and how it is connected to each other. Now come to the advantages of PAN. PAN are efficient, cost effective and convenient. आपने देखा होगा जो हॉटस्पॉट है, जो वाईफाई है, वो कितना एफिशिएंट रहता है, कितना कॉस्ट इफेक्टिव रहता है, और कितना कन्वीनियंट रहता है. कॉस्ट इफेक्टिव मतलब बस हमने एक बार डिवाइस खरीद ली है, सिर्फ हमें उस डिवाइस का पे करना पड़ा है, बाकी किसी चीज़ का पे नहीं करना पड़ता. ना ही हमें कनेक्शन बनाने के लिए पे करना पड़ता है, ना ही जो कनेक्शन में डेटा ट्रांसमिशन है उसके लिए हमें पे करना पड़ता है. इट इज़ सिक्योर बिकॉज इट इज़ कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल पर्सन. अब क्या है, ये बहुत ही सिक्योर होता है. सिक्योर कैसे होता है, क्योंकि सिर्फ इसको एक ही जन ऑपरेट करता है. क्योंकि एक इंसान कोई हॉटस्पॉट बनाता है वाईफाई में, तो बाकी अदर जो हैं डिवाइसेस वो सिर्फ उसमें ऐड होती हैं. और अगर सिंगल पर्सन अगर यूज़ कर रहा है, क्रिएट कर रहा है हॉटस्पॉट को, तो वही सब कुछ देखता रहता है. क्योंकि इसमें ज़्यादा डिवाइसेस कनेक्ट नहीं करते हैं, हम 8-10 डिवाइसेस करते हैं, तो उसको मॉनिटर करना बहुत आसान होता है. In other hand, if we have a advantages, then we also have a disadvantages. The disadvantages is short distance up to 10 meters. डिसएडवांटेज ये है इसका कि ये सिर्फ 10 मीटर्स तक ही वर्क करता है. 10 मीटर्स के बाद अगर हम और दूर से अगर डिवाइस को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो वो नेटवर्क नहीं शो करेगा. और डेटा रेट इज़ लो कंपेयर टू अदर नेटवर्क. जो डेटा रेट रहता है वो थोड़ा लो रहता है एज कंपेयर टू अदर नेटवर्क. मैंने तो सिर्फ वाईफाई का ही एग्जांपल दिया है, आप इसमें ब्लूटूथ भी ले सकते हैं. ब्लूटूथ इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ पैन नेटवर्क. वायरलेस कीबोर्ड, वायरलेस माउस,
these are also a example of wireless, also a example of personal area network, PAN. Now come to the next network, that is the metropolitan area network. आप सभी ने मेट्रो सिटीज का नाम सुना होगा, तो उसी से आया है मेट्रोपॉलिटन। अब ये जो नेटवर्क होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क के बीच का नेटवर्क होता है। मतलब ये लोकल एरिया नेटवर्क से बड़ा नेटवर्क है और वाइड एरिया नेटवर्क से छोटा नेटवर्क है। और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है मतलब ये अगर मेट्रो सिटी है तो दो मेट्रो सिटीज को आपस में कनेक्ट करने के लिए इसका यूज होता है, या फिर कोई भी सिटीज को कनेक्ट करने के लिए इसका यूज होता है। Metropolitan area network, a MAN is a network designed to extend over an entire city. The MAN range of between 10 to 50 miles. This is a network which is larger than a LAN but smaller than a WAN. और इसमें खास बात यह है, इसके एडवांटेजेस देखते हैं हम लोग। इट इज वाइड एरिया देन अ LAN। ऑब्वियसली जो इसका अगर एडवांटेज देखेंगे तो यही है कि ये इसका एरिया जो है लार्ज है। इसका एक और एडवांटेजेस है, वो ये है कि हम इंफॉर्मेशन को और तेजी से पूरे बड़े एरिया में फैला सकते हैं, क्योंकि इसका जो साइज है मेट्रोपॉलिटन का लोकल एरिया नेटवर्क से बड़ा है, तो इसलिए जो इंफॉर्मेशन है वो और तेजी से वाइड रेंज के एरिया में फैल जाती है और डेटा जो है ट्रांसमिट हो जाता है। अब कुछ एडवांटेजेस हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। तो इसके मैन के जो डिसएडवांटेजेस हैं वो क्या है? डेटा रेट इज स्लो कंपेयर टू लैन। जो लैन थी वो फास्ट थी और ये थोड़ी सी स्लो है, जो डेटा का रेट है वो स्लो है। कॉस्ट इज हायर देन लैन। जो पैन नेटवर्क होता है, जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, उसकी जो कॉस्ट रहती है वो हायर रहती है, क्योंकि इसमें ज़्यादा डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा केबल्स की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए उसकी कॉस्ट हाई रहती है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मैनेज। अब क्या है, पूरे के पूरे सिटी में जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनको अगर आपस में कनेक्ट करना है और तो वो बहुत सारे कंप्यूटर्स रहते हैं, तो उसको मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट रहता है। तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज। Now come to the next, that is campus area network, CAN. Campus area network is larger than a LAN but smaller than a MAN. It area covers a university, large school or small business. It is controlled by the campus owner. An enterprise, university, government are the examples. The range of CAN is measured 1 kilometer to 5 kilometer. हमने कैंपस एरिया नेटवर्क के बारे में देखा। ये क्या होता है? लैन से बड़ा होता है बट मैन नेटवर्क से छोटा होता है। तो जो कैन होता है वो लैन और मैन के बीच में आता है। तो कैन जो रहता है कैंपस एरिया नेटवर्क, वो क्या करता है? कवर करता है पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी को कर सकता है, पूरे स्कूल को कर सकता है, या फिर किसी स्मॉल बिजनेस को कर सकता है। और इसको ये जो कैन का जो यूज़ होता है इंटरप्राइजेस में होता है, यूनिवर्सिटीज़ में होता है, गवर्नमेंट जो ऑफिसेस होते हैं उसमें कैन का यूज़ होता है। क्योंकि आपने देखा होगा जो गवर्नमेंट कैंपस हैं वो कम से कम 3-3, 4-4 किलोमीटर में फैले होते हैं। वैसे ही जैसे जेल हुआ या फिर यूनिवर्सिटीज़ देख लीजिए, तो ये सारे काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। और जो ये कैन होता है उसकी जो रेंज होती है वो 1 किलोमीटर से 5 किलोमीटर तक की होती है। मतलब ये 5 किलोमीटर तक आराम से इसमें नेटवर्क हम क्रिएट कर सकते हैं कैंपस एरिया नेटवर्क। नाउ कम टू द एडवांटेजेस ऑफ कैंपस एरिया नेटवर्क। अगर हम एडवांटेजेस देखें तो ये कॉस्ट इफेक्टिव रहता है। इट इज़ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब कि इसकी कॉस्ट जो है वो बहुत कम होती है। एक तो ये कम एरिया कवर कर रहा है और उसमें कनेक्शन के लिए हमें ज़्यादा परेशान भी नहीं होना पड़ता है। इट कैन बी वायरलेस और वायर्ड नेटवर्क।
जिसमें क्या है, दोनों तरीके के ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है कैंपस एरिया नेटवर्क। वायरलेस कनेक्शन भी कर सकते हैं और वायर्ड कनेक्शन भी कर सकते हैं। मल्टी डिपार्टमेंटल नेटवर्क एक्सेस, अब इसमें क्या होता है, ये अलग अलग डिपार्टमेंट मतलब मल्टी डिपार्टमेंटल नेटवर्क को वो एक्सेस कर सकता है। मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट है और वो दोनों एक से जुड़े हुए हैं, तो उसको आसानी से वो एक्सेस कर लेगा। मैनेज सर्विस अवेलेबल, और जो इसकी सर्विस है उसको हम मैनेज कर सकते हैं कि कहाँ पे कितनी कनेक्टिविटी पहुँचानी है, कहाँ पे कितना रेट रखना है डेटा ट्रांसमिशन का, वो हम मैनेज कर सकते हैं। हाई बैंडविड्थ, अब जो इसकी जो हाई बैंडविड्थ है वो हाई होती है। बैंडविड्थ हाई का मतलब होता है ये ज़्यादा डेटा को ट्रांसमिट कर सकता है वायर्ड और वायरलेस तरीके से, मतलब इसकी स्पीड ज़्यादा है। जैसे 1 GB की फाइल है, उसको हमें सेंड करना है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, वो भी 5 किलोमीटर के अंदर, तो कैन जो रहेगा कैंपस एरिया नेटवर्क के थ्रू हम उसको आसानी से भेज सकते हैं, वो भी वेरी हाई स्पीड से। नाउ कम टू द डिसएडवांटेजेस ऑफ कैंपस एरिया नेटवर्क। कैंपस एरिया नेटवर्क जो रहता है वो भी क्या होता है, डिफ़िकल्ट टू मैनेज रहता है। इसको मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। अब 5 किलोमीटर्स में आजकल कम से कम 500 और 700 कंप्यूटर्स रहते हैं, और हर कंप्यूटर में कुछ का अलग नेटवर्क रहता है और हर IP एड्रेस रहता है, मैक एड्रेस रहता है, तो इन सबको मैनेज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क रहता है। तो दैट्स वाई हम इसमें कह रहे हैं कि इट इज़ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट टू मैनेज। Now come to the next network, that is HAN, Home Area Network, HAN. A home area network is a type of computer network that operates within a small area, typically a home or a small office. It connects home digital devices such as PCs, personal computers, mobile phones, tablets, smart watches, entertainment technology, thermostats, home security systems, and smart applications into a common network. With the increasing availability of internet service and affordable PC, more people are networking their multiple PCs and network capable device to use a single broadband outlet, usually through a cable or a DSL provider. होम एरिया नेटवर्क हैन, आपको नाम से ही समझ आ रहा है कि होम में यूज़ करने के लिए जो नेटवर्क होता है उसको हम हैन कहते हैं। और इसमें खासियत ये रहती है कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा PCs हैं या फिर पूरी एक बिल्डिंग है उसमें जितने भी PCs हैं उसको कनेक्ट करने के लिए हम हैन का यूज़ करते हैं। सिर्फ PCs को ही कनेक्ट नहीं करते, PCs का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर। हम स्मार्टफोन्स, मोबाइल फ़ोन्स, टैबलेट, स्मार्ट वॉचेस और एंटरटेनमेंट टेक्नोलॉजी जैसे कि वायरलेस स्पीकर्स और थर्मोस्टेट और होम सिक्योरिटी जैसे कि कैमरेज, इन सब को भी हम इसी नेटवर्क में कनेक्ट कर सकते हैं। कौन से नेटवर्क पे? हैन, होम एरिया नेटवर्क। अब इसमें होम एरिया नेटवर्क जो भी हम बनाते हैं उसमें हम क्या करते हैं, उसमें सिर्फ हम इतना करते हैं कि उसको हम DSL से लिंक कर देते हैं। DSL मतलब इंटरनेट से लिंक कर देते हैं। अब इंटरनेट से लिंक कर देते हैं तो हम दुनिया के किसी भी कोने में हो और तो क्या हम क्या करेंगे, उस नेटवर्क को एक्सेस कर लेंगे वायरलेस के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, और जो भी एप्लीकेशंस है, जो भी अप्लायंसेस है, जैसे कि आपका कैमरा हुआ या फिर आपके PCs हुए या फिर अदर डिवाइसेस हुई, आप उसकी परफॉर्मेंस को और उसको देख सकते हैं कहीं से भी। तो इसीलिए आजकल मोस्ट ऑफ द घरों में जो भी सिक्योरिटी होती है वो होम एरिया नेटवर्क लगाते हैं वहाँ पे, ताकि वो सारी चीज़ों को आपस में कनेक्ट करके इजीली उससे कम्युनिकेट कर सके, उन डिवाइसेस से कम्युनिकेट कर सके। अब होम एरिया नेटवर्क के उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स शेयरिंग का मतलब आप सभी जानते होंगे, जो भी हमारी फेरिफेरल डिवाइसेस होती है, कंप्यूटर के अलावा और भी बहुत सारी डिवाइसेस लगी रहती हैं, जैसे प्रिंटर, मॉनिटर, स्कैनर, ये सब चीज़ें को हम क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। रिसोर्स का मतलब है, रिसोर्स शेयरिंग का मतलब यही होता है, अदर डिवाइसेस को, फेरिफेरल डिवाइसेस को हम शेयर कर सकते हैं। ईजी टू मैनेज,
इट इज़ मैनेज बाय अ सिंगल पर्सन। अब क्या है, एक घर है तो एक ही हम वहाँ पे एडमिन सेक्शन बनाएंगे, और एडमिन सेक्शन बनाएंगे तो सिर्फ एक ही पर्सन को उस पूरे नेटवर्क को मैनेज करना पड़ेगा, तो वो ईजी रहता है। फिर हाई सिक्योरिटी, अब एक ही पर्सन उसको एक्सेस कर रहा है, उसको मालूम है कितनी डिवाइसेस से उसके घर में है और वो कितनी कनेक्टेड है, तो तो इससे ये सिक्योर हो जाता है, क्योंकि जो भी पर्सन है उसको सब कुछ मालूम रहता है अपने घर के बारे में। अगर जैसे कि मेरे घर में 5 कंप्यूटर्स हैं और वो पांचों मेरे नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, अगर कोई 6th या 7th डिवाइस मुझे शो करने लगेगी, तो फिर मुझे समझ आ जाएगा कि कुछ ना कुछ नेटवर्क में दिक्कत है, किसी ने मेरे नेटवर्क को हैक करके उसमें मेरी जो सर्विसेज है इंटरनेट की और अदर सर्विसेज को वो यूज़ कर रहा है। फिर इजी एक्सेसिबिलिटी, अब क्या होता है, ये जो नेटवर्क है वो आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती कनेक्शन क्रिएट करने में, और इट इज़ वेरी इजी। नाउ कम टू द डिसएडवांटेजेस ऑफ होम एरिया नेटवर्क। तो इसके दो एडवांटेजेस हैं। एक तो है लैक ऑफ वाईफाई पासवर्ड। अगर आपने आपके वाईफाई में पासवर्ड नहीं डाल के रखा है तो कोई भी आपके नेटवर्क में घुस के उसकी सर्विसेज को एक्सेस कर सकता है, कोई भी आपके नेटवर्क को एक्सेस कर सकता है। और हेल्थ, द वेव जनरेटेड फ्रॉम वाईफाई डिवाइस कैन हार्म ब्रेन। अब क्या है, एक और डिसएडवांटेजेस ये है कि जो वाईफाई से जो वेव्स जनरेट होती हैं वो काफ़ी हार्मफुल होती हैं हमारे ब्रेन के लिए। तो दीज आर द 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ होम एरिया नेटवर्क। Now come to the next network, that is wireless local area network, WLAN. A wireless LAN or WLAN is a wireless local area network to communication over short distance using radio waves. Areas may range from a single room to an entire campus. The backbone of the network usually cables, with one or more wireless access points connecting the wireless user to the wired network. A wireless LAN can be built using any of the several different wireless network protocol, most commonly either Wi-Fi or Bluetooth. Many different kind of devices use this network is mobile phones, laptop and tablets, computer, internet audio systems, game console, internet enabled home applications. Now come to the wireless local area network, WLAN। ये क्या होता है, ये सिंपल सा एक वायरलेस नेटवर्क होता है। इसमें सिंपल कुछ भी नहीं होता है। इसमें जो हमारी केबल्स आती हैं, जो टेलीफोन लाइंस आती हैं, उसमें एक वायरलेस डिवाइस को लगा दिया जाता है। वो वायरलेस डिवाइस क्या है, वो सिग्नल्स को जनरेट करता है, और उस सिग्नल को जब जनरेट करेंगे तो जैसे कि हमारे पास आजकल वाईफाई राउटर्स आ गए हैं और या फिर वाईफाई मॉडेम्स आ गए हैं, वो क्या करते हैं, सिस्टम जो सिग्नल्स हैं उसको जनरेट करते हैं, और उस मॉडेम की हेल्प से ये जो है पूरा नेटवर्क जो है बनता है, और सारी डिवाइसेस जो कि वायरलेस डिवाइसेस है वो एक दूसरे से कनेक्ट रहती हैं। और वायरलेस में भी ये बेसिकली दो चीज़ों को यूज़ करता है, या तो वो वाईफाई का नेटवर्क बनाएंगे या फिर ब्लूटूथ का नेटवर्क क्रिएट करेंगे। और ये क्या है, काफ़ी शॉर्टर डिस्टेंस के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और जो इट्स वर्किंग एरिया इज लार्जर देन लैन। इसकी जो वर्किंग एरिया है वो लैन से ज़्यादा होती है बट शॉर्टर देन वैन, और इसकी जो वर्किंग एरिया रहती है वो वैन से कम रहती है। और इसके कुछ डिवाइसेस भी होते हैं, जैसे कि हम वायरलेस के थ्रू कौन कौन से डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स हुआ, लैपटॉप और टैबलेट कंप्यूटर्स को हम कनेक्ट कर सकते हैं, इंटरनेट ऑडियो सिस्टम्स को कनेक्ट कर सकते हैं, गेम कंसोल, जो भी गेमिंग कंसोल रहती है आजकल, प्ले स्टेशन और अदर टाइप के गेम कंसोल होते हैं, या फिर जॉयस्टिक टाइप का रिमोट होता है, उसको हम कनेक्ट कर सकते हैं। इंटरनेट इनेबल्ड होम एप्लीकेशन, इंटरनेट से चलने वाली होम एप्लीकेशंस। आजकल इंटरनेट से क्या क्या चलता है, बहुत सारी चीज़ होती है आजकल, सब चीज़ वायरलेस हो चुकी है। यहाँ तक कि आजकल स्मार्ट टीवीज़ आ चुकी हैं, वो भी हमारी वायरलेस टेक्नोलॉजी पे वर्क करती हैं।
नाउ कम टू द एडवांटेजेस ऑफ वायरलेस लैन। तो इसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं? ये पोर्टेबल होती है। अ नोड कैन कम्युनिकेट विदाउट रिस्ट्रिक्शन विद इन रेडियो कवरेज। जो इसमें क्या है, रेडियो सिग्नल्स का यूज़ होता है, तो ये बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं और इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, पोर्टेबल होती हैं। प्लानिंग, वायरलेस नेटवर्क अलाउज फॉर कम्युनिकेशन विदाउट प्लानिंग। वायर्ड नेटवर्क नीड वायरिंग प्लान्स। अब क्या है, हम वायरलेस कम्युनिकेशन बना रहे हैं तो उसकी कोई प्लानिंग की ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि हमें प्लान नहीं करना रहता है कि कहाँ पे वायर को डालना है, कहाँ से लेके जाना है। सिर्फ हमें उसको क्रिएट करना पड़ता है और वो रेडियो सिग्नल्स के फॉर्म में ये जो ट्रांसमिशन है वो होना चालू हो जाता है। इंस्टॉलेशन इज क्विक एंड ईजी and can eliminate the need of cable through wall ceilings and wall ceilings। तो मतलब इसमें केबलिंग की तो झंझट ही नहीं है वायरलेस लैन में। आपको सिर्फ एक वायरलेस राउटर या फिर मॉडेम लगाना है और वो आसानी से आपकी दीवारों से पार होते हुए सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर देगी और आपको किसी भी वॉल को नुकसान पहुंचाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। Easier to provide connectivity in area that are difficult to lay cables। ऐसी जगहों पे इस वाले नेटवर्क को लगाना बहुत आसान होता है जहाँ पे केबल डालने में बहुत परेशानियाँ होती है। जैसे कि ऐसी जगहें भी होती हैं जो चट्टान पे बनी हुई होती हैं, जहाँ पे पूरा पथरीला इलाका रहता है, या फिर अगर आप देखें तो कोई ओशन हो गया, या फिर जहाँ पे नदी नाले तालाब बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पे केबल्स को हम नहीं डाल सकते हैं। तो इस जगह पे ये वायरलेस लैन का यूज़ करके जो इंटरनेट की सर्विस है या फिर जो कनेक्टिविटी है बिटवीन द बिल्डिंग्स, वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। नाउ कम टू द डिसएडवांटेजेस ऑफ वायरलेस लैन। अब डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? लो बैंडविड्थ ड्यू टू इंटरफेरेंस। जो इसका बैंडविड्थ होता है वो लो होता है क्योंकि इसमें इंटरफेरेंस आते हैं। अब वाईफाई सिग्नल्स हैं, रेडियो सिग्नल्स हैं, रेडियो सिग्नल्स पे बरसात का और जैसे बिजली कड़कती है तो उस चीज़ों का, या फिर मौसम ख़राब हुआ, बादल हुए, तो इन सब चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। वायरलेस लैन अडाप्टर कॉस्टलियर देन ईथरनेट अडाप्टर। अब क्या है, जो वायरलेस लैन का अडाप्टर रहता है, सिग्नल जनरेट करने का कुछ डिवाइस रहती होगी, जो अडाप्टर रहता है वो कॉस्टलियर रहता है ईथरनेट अडाप्टर से। फिर सिक्योरिटी इज़ डिफ़िकल्ट टू मेंटेन। इसमें क्या है, सिक्योर करना इसको बहुत डिफ़िकल्ट रहता है, इसकी सिक्योरिटी बहुत डिफ़िकल्ट रहती है। वायरलेस नेटवर्क रहते हैं, कोई भी उस नेटवर्क को कैश करके उसमें के अंदर हैक कर सकते हैं। इंक्रीज इन नोड्स रिड्यूस द डेटा ट्रांसफ़र रेट। अब जितने ज़्यादा हम उसमें नोड्स बढ़ा देते हैं उतना ही ज़्यादा जो डेटा है, डेटा रेट जो है वो रिड्यूस हो जाता है। अ डिवाइस इज ऑपरेटिंग विद इन रेंज ऑफ रेडियो वेव्स। तो जहाँ जहाँ पे रेडियो वेव्स के सिग्नल पहुँचते हैं, ये जो डिवाइसेस सिर्फ वहीं तक वर्क कर सकती है। जहाँ पे रेडियो सिग्नल्स नहीं पहुँचते वहाँ पे ये वर्क नहीं करते हैं। अगर आपने देखा होगा, जो रेडियो सिग्नल्स हैं वो सिर्फ धरती के ऊपर वर्क करते हैं। अगर थोड़ा सा नीचे ग्राउंड में अगर कोई चीज़ चले जाएगी, आपके दो पहाड़ियों के बीच में कोई घर में है जहाँ पे ये सिग्नल्स पहुँचाने हैं, तो वो नहीं पहुँच पाएंगे। तो these are the few disadvantages of wireless LAN. Now come to the next network, that is storage area network, SAN. The storage area network is a specialized high-speed network joining servers and storage, including disk array, tapes, etc. It provides block level storage that can be accessed by the application running on any network server. अब स्टोरेज एरिया नेटवर्क में हमें पहले ही पता चल रहा है कि स्टोरेज मतलब अब इसमें हमारे कुछ सर्वर्स आ जाएंगे। आपको पता होगा कि सर्वर्स और स्टोरेज के लिए यहाँ पे डिस्क होती है। डिस्क मतलब होता है हार्ड डिस्क, और डिस्क एरे मतलब बहुत सारी डिस्क के एरे, मतलब ए लाइन से बहुत सारी हमारी हार्ड डिस्क लगी होती हैं। टेप्स होते हैं स्टोरेज करने के लिए, डिवाइसेस होती हैं टेप्स एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये स्टोरेज एरिया नेटवर्क में वर्क करती हैं।
अगर आप फिगर देखेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो सैन में आती है, स्टोरेज एरिया नेटवर्क में आती है। इस वाले नेटवर्क का काम क्या होता है, बेसिकली सभी जो डिवाइसेस है उससे कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन आती है, जैसे इंफॉर्मेशन या तो ऑडियो के फॉर्म में रहेगी, या वीडियो के फॉर्म में रहेगी, या इमेज के फॉर्म में रहेगी, या फिर किसी इलेक्ट्रिक फॉर्म में रहेगी, डिजिटल फॉर्म में रहेगी, जैसे कि MS वर्ड की फाइल या कोई सी भी फाइल। तो इन सबको कहीं ना कहीं पर हमें सेव करना पड़ता है। तो इस सेव करने के लिए एक नेटवर्क है पूरा का पूरा तैयार किया गया है, जिसे हम स्टोरेज एरिया नेटवर्क कहते हैं। और ये क्या करता है, इट्स प्रोवाइड द ब्लॉक लेवल स्टोरेज दैट कैन बी एक्सेस बाय द एप्लीकेशन रनिंग ऑन एनी नेटवर्क सर्विस। अब क्या, जैसे कि कोई से भी नेटवर्क है उसमें कोई एप्लीकेशन चल रही है, जैसे कि हम बैंक की एप्लीकेशन ही ले लेते हैं। अगर कोई भी वर्कर जो रहता है बैंक का, वो कोई भी डेटा को फीड करता है, तो वो जो इंफॉर्मेशन है वो डायरेक्टली सर्वर में जाके सेव हो जाती है। जैसे ही वो कंप्यूटर में जो भी एप्लीकेशन है उसमें जैसे ही एंट्री करता है उस इंफॉर्मेशन को, तो वो सर्वर में जाके सेव हो जाती है। तो इसमें आप देखेंगे कि किसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। अगर आप डायग्राम को देखते हैं तो वहाँ पे आप होस्ट्स देखेंगे, स्विचेस देखेंगे, स्टोरेज एलिमेंट्स देखेंगे और स्टोरेज डिवाइसेस देखेंगे जो कि आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। और फिर उसमें आप देखेंगे कि उसमें 3 मेन चीज़ें होती हैं, 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि केबलिंग, होस्ट बस एडाप्टर एंड स्विचेस। ये 3 चीज़ें मेन होती हैं जो कि इस नेटवर्क के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। केबलिंग्स का मतलब तो आपको पता है, केबल्स जो होती हैं वो होस्ट बस एडाप्टर मतलब जो बसेस का काम क्या होता है, डेटा को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने का काम होता है बसेस का। तो उसके लिए यहाँ पे होस्ट बस एडाप्टर लगाया गया है। और फिर स्विचेस का काम क्या होता है, जो स्विचेस का काम होता है जो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जो डेटा आ रहा है, जो स्टोरेज के लिए आ रहा है डेटा, उसको स्विच कर देना, भेज देना। जैसे एक रास्ते से हमने स्विच कर दिया तो वो दूसरे रास्ते में चले गया। तो दिस इज नोन एज द स्टोरेज एरिया नेटवर्क। नाउ कम टू द एडवांटेजेस ऑफ सैन स्टोरेज एरिया नेटवर्क। ये क्या होता है, स्केलेबिलिटी, फिर परफॉर्मेंस, अप टाइम, वर्सेटाइल एंड डिजास्टर रिकवरी। तो इसके ये कुछ एडवांटेजेस हैं। नाउ कम टू द डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस क्या है इसके, ये एक्सपेंसिव टू इम्प्लीमेंट, इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, इसको चलाना बहुत ही महंगा होता है। इट्स रिक्वायर हाई लेवल ऑफ स्किल टू मेंटेन एंड ट्रबल शूट प्रॉब्लम्स। और ये वाला जो नेटवर्क रहता है उसमें एक स्किल्ड पर्सन चाहिए रहता है, ताकि वो पूरे जो नेटवर्क है उसको मेंटेन कर सके और उसकी प्रॉब्लम को ट्रबल शूट कर सके, इसकी प्रॉब्लम को ढूंढ सके। Now come to the next network, that is enterprise private network. An enterprise private network is a network built by an enterprise company to interconnect this separate office to each other in secure way over a network. ये जो नेटवर्क रहता है वो अलग अलग ऑफिसेस को एक ही नेटवर्क में जोड़ने के लिए होता है। तो एक अलग से ये इंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क बनाया जाता है। और ये क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा सिक्योर नेटवर्क होता है। और जैसे कि प्रोडक्शन ऑफिस हुआ, हेड ऑफिस हुआ, इनको आपस में जोड़ना है तो इस तरीके के EPN नेटवर्क की ज़रूरत पड़ेगी। और ये बेसिकली जो ये EPN नेटवर्क होता है वो कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने के लिए और कंप्यूटर से रिलेटेड पेरिफेरल डिवाइस जो कंप्यूटर के रिसोर्सेस होते हैं उनको जोड़ने के लिए आपस में होता है, जैसे कि प्रिंटर, स्कैनर, ये सब चीज़ें। नाउ कम टू द एडवांटेजेस ऑफ EPN। एडवांटेजेस क्या है EPN का, बहुत ज़्यादा सिक्योर रहता है, सिक्योरिटी, शेयरिंग, हम उसमें प्रिंटर, स्कैनर और हमारे कंप्यूटर की में जितने भी फाइल्स और ड्राइव्स हैं उसको शेयर कर सकते हैं। और फिर सेंट्रलाइज का मतलब होता है ऑल ऑफिस ऑफ द कंपनी कनेक्टेड टू ईच अदर, दे शेयर देयर मैसेज टू ईच अदर वेरी इजीली।
सेंट्रलाइज मतलब वो सेंट्रलाइज तरीके से एक दूसरे से कनेक्ट है, तो जिससे ऑफिस में जितने भी कंप्यूटर्स हैं, जितने भी वर्कर्स हैं, वो एक दूसरे से आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो भी वेरी इजीली। इट हेल्प्स इन बिजनेस कंटिन्यूटी, और ये क्या होता है, ये हेल्प करता है बिजनेस कंटिन्यूटी में। मतलब जैसे कि एक ऑफिस में कोई काम हो रहा है और वहाँ का डेटा हमें दूसरे ऑफिस में चाहिए, तो क्या होता है, पहले ऑफिस से का जैसे डेटा अपडेट का बटन दबाया या सेव का बटन दबाया, तो वो ऑटोमेटिकली दूसरे वाले ऑफिस में वो शो होने लगता है विथ अपडेटेड डेटा। तो इसी को कहते हैं बिजनेस कम्युनिटी, मतलब कि ये डेटा को फटाफट ट्रांसमिट करके जो हमारा वर्क है उसको बिना रुके वो करने देता है।